गुजरात में कच्छ के मुंद्रा के पास वायुसेना का फाइटर जेट जैगुआर क्रैश होने के कारण पायलट की मौत हो गई है। कच्छ जिले के मुंद्रा में भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट जैगुआर क्रैश हो गया है। जैगुआर विमान अपने रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। पायलट एयर कमांडर संजय चौहान की इस घटना में मृत्यु हो गई है। क्रैश हुआ विमान जामनगर एयरबेस से संबंधित था। घटना के तुरंत बाद वायुसेना की ओर से इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार जैगुआर क्रैश कैसे हुआ। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही पाकिस्तानी सेना ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि वह परमाणु संपन्न देश है और अगर भारतीय सेना की तरफ से पहली गोली चलती है तो वह शांत बैठने वाला नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान मेजर जनरल आसिफ गफूर द्वारा दिया गया है। भारत के साथ जंग को लेकर मेजर गफूर ने कहा है कि जब कूटनीति फेल हो जाती है तभी जंग होती है। गफूर ने चेतावनी भरे लहजे में ये भी कहा है कि हमारी डिफेंस और शांति की कोशिशों को हमारी कमजोरी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वहीं गफूर ने सीमा पर लगातार किए जा रहे सीजफायर के लिए खुद की बजाय भारतीय सेना को जिम्मेदार ठहराया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत युद्ध विराम के फैसले का सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारतीय सेना उसे माकूल जवाब देगी। बजट की कमी से सेना अपने साजो सामान खरीद नहीं पा रही है। इस खबर पर निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सेना के पास साजो सामान की कोई कमी नहीं है। हमने सेना के तीनों अंगों को पर्याप्त बजट मुहैया कराया है ताकि सेना अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान से एक साथ किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी को शिवसेना की याद आई है। बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उद्धव ठाकरे से मुंबई में करेंगे मुलाकात। 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने रूठे साथियों को मनाने का जिम्मा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संभाला है। इसी कड़ी में बुधवार शाम को अमित शाह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर ये मुलाकात होगी। अगर शिवसेना साथ छोड़ देती है तो महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें मिलना मुमकिन नहीं है, ये अमित शाह जानते हैं और यही कारण है कि वो उद्धव ठाकरे से मुंबई में मिल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के 5वें दिन इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। आमतौर पर फल और सब्जियों से भरी रहने वाली मंडियां अब खाली पड़ी हैं, जिसका सीधा असर सब्जी और फलों के दाम पर पड़ रहा है। इस आंदोलन के 5वें दिन भोपाल की मंडियों में सब्जी और फल की आवक लगभग थम गई है। हालत यह है कि जहां 10 से 12 ट्रक सब्जियां हर दिन पहुंचती थी, अब वो घटकर 1 से 2 रह गई है। सब्जी और फल आम आदमी की पहुंच में बमुश्किल आ पाती थी, अब वो जैसे उसकी पहुंच से काफ़ी दूर पहुंच गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। यूपी का मुगलसराय रेलवे स्टेशन अब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। यूपी सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। कभी मुगलों के सराय के नाम से प्रसिद्ध मुगल सराय जंक्शन की पहचान अब बदल चुकी है। अब इस रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है। गृह विभाग से अनापत्ति मिलने के बाद राज्यपाल राम नाईक ने सोमवार को नाम बदलने की अनुमति दे दी। इसके बाद इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। योगी सरकार बनने के बाद से ही मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन। चंडीगढ़ की लड़की के साथ एक लड़के ने हिंदू नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और उसके बाद उससे दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद उसने और उसके साथियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सोमवार को पीड़िता कोर्ट में जा रही थी कि पीछे से बाइक पर सवार 2 युवक मुंह को काले रंग के कपड़े बांध कर आए और उसके चेहरे पर कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंककर फरार हो गए।
इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। इसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर पीड़ित युवती को सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां से रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन सा ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर फेंका गया है। जब लड़की जम्मू से भागकर चंडीगढ़ पहुंची तो आरोपियों के खिलाफ उसने मामला दर्ज करवाया। वीडियो जर्नलिस्ट शरण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई जनपदों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे प्रदेश में अलर्ट की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चल सकता है। आपदा विभाग का कहना है कि लोग तूफान और बारिश के दौरान वाहन चलाने से बचें, वहीं नदी नालों से भी दूर रहें, क्योंकि अक्सर इस दौरान लोग नदी नाले में फंस जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच पहली मुलाकात सिंगापुर में होगी। ये मुलाकात 12 जून को 9 बजे तय की गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने बैठक के मुलाकात का वक्त सिंगापुर के समयानुसार 9 बजे घोषित किया और साथ ही ये बताया कि सिंगापुर में एक टीम तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है और वार्ता शुरू होने तक ये टीम वहीं रहेगी। सारा ने कहा कि ट्रंप बैठक से पहले उत्तर कोरिया पर प्रतिदिन राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग ले रहे हैं। इस मुलाकात का मसौदा तो तैयार है, लेकिन अंजाम क्या होगा, इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी होंगी। वीडियो सुभाष चंद के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।